नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूलांक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य मुनि श्री 108 अजीत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सम्यक दृष्टि जीवो जब जब भी अपने आप को कोई कार्य में प्रवृत्ति में लगाता है तो उसकी हर क्रिया में समीचीनता रहती है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, इन दोनों की प्रवृत्तियों में अलग अलग विचार हुआ करते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव जो है, देखो क्रिया करते दोनों एक ही क्रिया कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि भी कर रहा है, सम्यक दृष्टि भी कर रहा है, पर सम्यक दृष्टि की क्रिया में उसका विवेक ज्ञान हुआ करता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि की क्रिया में विवेक ज्ञान नहीं होता। जैसे कि उदाहरण के रूप में एक छोटा सा उदाहरण है। देखिए, सम्यक दृष्टि का स्वभाव कैसा होता है और मिथ्या दृष्टि का स्वभाव कैसा होता है। जंगल में सिंह है, सो रहा है, बैठा है। कोई मनचले व्यक्ति ने उसके ऊपर पत्थर मारा। पत्थर मारता है तो सिंह को लगता है, सिंह उस मारने वाले के पीछे दौड़ता है, तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। उसको पकड़ने की कोशिश करता है। यह सिंह की प्रवृत्ति हो गई। अब एक श्वान को ले लो, कुत्ता है। कुत्ते की प्रवृत्ति अलग है, श्वान की प्रवृत्ति अलग है। वो क्या करता है, श्वान को किसी ने पत्थर मारा तो वो पत्थर को मुंह से, इसने मुझे मारा है, वो पत्थर को पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि ये मार रहा है। देखो, सिंह को भी पत्थर मारा और श्वान को भी पत्थर मारा। सिंह को पत्थर मारा तो मारने वाले को पकड़ रहा है, और श्वान को पत्थर लगा तो वो किसको पकड़ रहा है, पत्थर को पकड़ रहा है। इसने मुझे मारा है। अब बताओ, किसने किसको मारा है, पत्थर ने उसको मारा है। निमित्त के ऊपर टूटता है, ऐसे ही कहा है। सम्यक दृष्टि जो होता है सिंह की तरह वृत्ति वाला होता है। वो कारण को पकड़ता है कि किस कारण से मुझे पत्थर किसने मारा है। और मिथ्या दृष्टि जो होते हैं वो ये पत्थर को पकड़ते, निमित्त को पकड़ के, ये नहीं, मूल को नहीं पकड़ते कि किस कारण से, क्योंकि सोच कहाँ होती उनकी, उस पत्थर पर अटक जाती है। इसलिए सम्यक दृष्टि की प्रवृत्ति सिंह के समान होती है और मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति श्वान के समान होती है।
स्वान और सिंह में कितना अंतर है। आज वही बात है, बुद्धिमानी की बात है, हमारी प्रवृत्ति कौन सी वृत्ति हो रही है। हम संसार में रहते हैं, प्राय कर ज़्यादातर हम निमित्तों को टूट पड़ते हैं, उपादान को नहीं देखते। किसको टूटते हैं अपन? निमित्तों को ज़्यादा प्राथमिकता दे देते। जैसे कि वह श्वान ने पत्थर को, इसने मुझे मारा है, लेकिन सम्यक दृष्टि कभी निमित्त, ये बात जरूर है कि पत्थर मुझे लगा है, पत्थर मुझे लगा है, लेकिन किस कारण से लगा है? उपादान शक्ति को पहले देखता है। वैसे ही आप लोगों को भी यही कहना होता है कि बिना अपने उपादान को देखे हम निमित्त के ऊपर एकांत से क्या ना करें, दोषारोपण ना करें। इनके कारण से प्राय कर घर गृहस्थी में लोग यही होते, एक ही शिकायत रहती है। कौन सी शिकायत रहती है? महाराज हम अपने बेटे से बहुत परेशान हैं, हम अपने पति से बहुत परेशान हैं। वो कहता, पति कहता हम पत्नी से परेशान हैं। एक दूसरे के ऊपर परेशानी का दोषारोपण होता है। पर हमारे यहाँ कर्म सिद्धांत कहता है कि ये किसी के ऊपर नहीं, ये तो सब संयोग संबंध जितना भी है, ये सारा का सारा श्रेय अगर किसका है तो किसका है? तुम्हारे अपने कर्म का है। ये जो संयोग बना हुआ है ये सब कर्म का है। तो आपको क्या सोचना चाहिए? सम्यक दृष्टि सोचता है, भाई जैसा कर्म का संयोग था, जैसा मुझे कर्म बंद किया है, वैसे ही तो योग बना है। अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। ये सम्यक दृष्टि का स्वभाव होता है, किसी के ऊपर दोषारोपण लगाना। इनके कारण से मैं बहुत दुखी हूँ। हाँ, ये बात है, आपके दुख में कारण वो निमित्त हो सकता है, लेकिन वह दुख का उदय तुम्हारा अपना है, उसका नहीं है। ऐसा ये कहा। वैसे ही कल जो अपन कविता जो पढ़ी अपन ने आचार्य से कि सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग उपादान सुख चाहते हैं, पुण्य करना चाहते हैं, पर बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? पाप के कार्यों से अपने आप को दूर रख लेते हैं, पाप के परिणाम से अपने आप को दूर रख लेते हैं, तो पुण्य का कार्य अपने आप हो जाता है। अलग से कोई करने की जरूरत नहीं है। इसलिए स्नान करने की अपेक्षा, जो लास्ट में जो समर किया था कि भाई स्नान करना चाहते हो, साफ सुथरा बनना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या कर दो? कीचड़ की उपेक्षा कर लो, कीचड़ से अपने आप को दूर कर लो। हम अपने कर्म के, असाता कर्म के या इस प्रकार के कर्म के बंध ऐसा कर लेते हैं तो और ज़्यादा और कर्म के आश्रव का कारण बना बैठते हैं। और ये बात सत्य है। लोग आकर कहते महाराज ऐसे कैसे कर्म होते हैं, एक के बाद एक दूसरा, एक के बाद एक दूसरा बनता ही चला जाता है। तो मैंने कहा भाई जैसे संसार की संतति में भी आप कारण हो, संसार की संतति कैसे होती है? ऐसे ही होती है कि एक कर्म आता है, वही कर्म आपको नया कर्म पैदा करके जाता है। अंतर इतना है कि आप अगर विवेक और सम्यक दृष्टि की दृष्टि से देखोगे तो असाता कर्म भी तुम्हें साता बंद करा के जा सकता है। जैसे कि असाता कर्म का उदय है, ऐसे समय पर वह सोच रहा है कि भाई सावधान रहो, रोना धोना नहीं है, अपने आप को थोड़ी सी शक्ति का परिचय दो, क्योंकि ये कर्म अपना है। ऐसे समय पे अपने आप का ध्यान करो, अपने परमात्मा का ध्यान करो। पाप को पुण्य में परिवर्तित करना है।
यही एक साधन है, कोई दूसरा और कोई साधन उपाय नहीं है। यानी असाता को साता में परिवर्तित करना है। जैसे लोग व्यवहार में लोग करते हैं ना, नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 में कैसे किया जाए, है ना। नीति तरह तरह से अपने उपाय ढूंढते हो, वैसे ही पाप को पुण्य में कैसे परिवर्तित किया जाए, कौन सोचता है ऐसा। सम्यक दृष्टि ये सोचा करता, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि तो पाप को पाप में ही लगा रहता है, असाता को असाता में ही बनते रहता है। ऐसे ही हमें भी विचार करना है, सोचना है। आज की इस बात से चलते हुए आगे की बात आज और बहुत अच्छी है। शीर्षक ही बड़ा विचित्र है, जिसका नाम है गिरगिट, है ना। अब आप भी गिरगिट बनना सीख लो। बनना है, देखिए एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहाँ किस क्षेत्र में गिरगिट बनना है ये भी ध्यान रखना। आज जिसकी कविता में आचार्य जी ने थोड़ा सा कटाक्ष भी लिया है, लेकिन एक दृष्टि भी दी है साथ साथ। कटाक्ष के साथ साथ दृष्टि भी आपको है। उन लोगों को जो दूसरों को तो मार्ग बताते हैं पर स्वयं मार्ग पर नहीं आ पाते, उसमें की ये बताई जा रही है। पेज नंबर 14, आज की कविता का शीर्षक है गिरगिट, है ना। जिस वक्ता में, वक्ता यानी बोलने वाले में, जिस वक्ता में धन कंचन की आस, धन और कंचन की आस, पैसा है, धन यानी पैसा, कंचन यानी सोना है, धन है, सोना चांदी आदि की आस है, एक इच्छा है, और पाद पूजन की प्यास, मेरी अच्छी क्या हो जाए, पूजा पाठ अच्छा सम्मान हो जाए, बढ़िया है ऐसे। पाद पूजन की प्यास जीवित है, उसके अंदर इच्छाएं बनी हुई हैं। वह है जनता का जमघट देख, क्या देख करके, भीड़ भाड़ देख करके, जनता का जमघट देख करके अवसरवादी बनता है। अवसरवादी बनता है, आगम के भाल पर घूंघट लाता है। जो यथार्थ आगम में लिखा है उसको उसने क्या कर दिया, जैसे एक बहू, नई नई बहू होती ना, वो अपना चेहरा छुपाने के लिए क्या करती है, घूंघट कोई देख ना ले। ऐसे ही वह अवसरवादी बनता है जनता के जमघट को देख कर के, अभी माहौल कौन सा है, क्या बोलना चाहिए, ऐसा बोलो जिससे जनता हमारे आकर्षण में आ जाए। तो उस समय वह है अपने आगम के भाल, आगम के चेहरे को घूंघट में लाता है। अभी आगम की बात नहीं बोलना, अभी तो जनता की बात बोलना है। आगम की घूंघट के, आगम के भाल पर घूंघट लाता है, कथन का ढंग बदल देता है, कहने का तरीका बदल देता है। जैसे, कैसे, जैसे झट से अपना रंग बदल लेता है गिरगिट। अभी जाकर के देखना ज़्यादातर गिरगिट का रंग कैसा होता है, सावन के महीने में हरे रंग का हो जाता है। सावन भादों में ज़्यादातर देखोगे तो हरियाली ज़्यादा होती है। तो हरियाली में क्या,
दूसरे जो छोटे छोटे क्षुद्र जीव हैं, क्योंकि अलग से रंग उसे हरियाली में जाकर के छुप के बैठेगा, घास में बैठेगा, और धीरे से कोई जैसे जीव आया और फट से, क्योंकि रंग बदलेगा तो उससे लोग दूसरे जीव धोखे में पड़ जाते हैं। और जैसे ही हरियाली समाप्त होती है तो वह अपना कलर जहाँ की जैसी माटी होती वैसी माटी के कलर में हो जाता है। जैसे लाल माटी में है तो कैसा बन जाएगा? लाल। काली माटी में रहने वाला है तो काला, बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। ये विशेषता है उसकी, प्रकृति की सत्यता है। उसके पास बहुत एक विशेषता गिरगिट के पास हुआ करती है। आज आचार्य जी ने उन वक्ताओं के लिए कहा, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि जो ऐसे अवसरवादी वक्ता होते हैं, जो वक्त के अनुसार बोलते हैं, आगम के अनुसार नहीं बोलते, तो ऐसे लोगों को हमारे यहाँ ये कहा गया कि वो वक्ता तो है पर वो अपने आप की ख्याति पूजा लाभ के लिए बोल रहा है, धन कंचन की आस के लिए बोल रहा है। वही अच्छा बोलो, इनकी मन की बात बोलो। अभी इनके मन की बात नहीं बोलेंगे तो ये हमारी सम्मान बहुमान नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ आचार्यों ने लिखा, आगम की गद्दी पर बैठने का अधिकारी कौन? शास्त्र की गद्दी पर बैठने का अधिकारी कौन? तो सबसे पहले हमारे यहाँ मूल ग्रंथ कर्तारा अरिहंत देवा। सारे के सारे मुख्य रूप अगर उपदेश के मुख्य पात्र अगर हैं तो वो है कौन? अरिहंत भगवान। अभी मेरा नंबर तो उनके बाद कहाँ आ रहा है, देखिए आप। फिर उस ग्रंथ को, आगम की बात को कहने और लिखने के तो तद गणधर देवा, उसके बाद फिर अरिहंत भगवान के बाद किसका नंबर आएगा? गणधर परमेष्टि का नंबर आता है। गणधर देवा, पति गणधर देवा। उसके बाद फिर ऐसे सुतधराचार्य आगम की बात के कहने के अधिकारी हैं।